दोस्तों, अभी एक खबर आई है जो पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क हुआ करता था, अब वो मध्य प्रदेश का 9वां और 8वां, पहले 8 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट थे, अब 9 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, जिसमें से एक माधव नेशनल पार्क अब जो है माधव टाइगर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। और भारत का 58 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। और चूँकि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है अगर अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए तो। और अभी हाल ही में वहाँ पे बांधवगढ़ से एक टाइगर का, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके उसको अभी माधव टाइगर नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। थोड़ा गाड़ी निकल जाती है, फिर चर्चा करते हैं कि डीपर देते नहीं हैं। तो अब वहाँ माधव नेशनल पार्क में, यानी कि जो माधव टाइगर नेशनल पार्क में अब टाइगरों की कुल संख्या 7 हो जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से एक बाघिन को छोड़ा गया था और पार्क का इनॉग्रेशन भी किया गया था। दोस्तों, माधव नेशनल पार्क जो है वो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। टाइगर नहीं थे वहाँ पे, लेपर्ड तो थे और दूसरे वाइल्ड लाइफ थी, स्पॉटेड डियर, सांबर, चीतल, पर अब वहाँ पे टाइगर भी आपको देखने को मिलेंगे। और चूँकि जब टाइगर, ऐसा है कि टाइगर है तो टूरिज़्म है, और टाइगर नहीं है तो टूरिज़्म नहीं है। जंगल में सफारी होती है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है टूरिज़्म से, और लोकल जो लोग रहते हैं उनको भी टूरिज़्म से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि टाइगर है तो टूरिज़्म है, और टाइगर नहीं है तो टूरिज़्म भी नहीं है। एक हार्ड सेक्शन निकल जाता है, फिर चर्चा करते हैं। भाई दोस्तों, वो थोड़ा सा घाट सेक्शन रहता है ना, तो रिस्क नहीं लेता हूँ मैं घाट सेक्शन में, क्योंकि कई अंधे मोड़ है ये घाट सेक्शन में। जिस रोड से मैं चल रहा हूँ, यही रोड पचमढ़ी को जोड़ती है, मढ़ई को जोड़ती है, और यही रोड छिंदवाड़ा और तामई को भी जोड़ती है, यही रोड। तो वही है दोस्तों, मैं कह रहा था कि टाइगर यदि अगर नहीं है तो टूरिज़्म बिल्कुल भी नहीं है। और एक बहुत फेमस यूट्यूबर है विवेक कुमार अवस्थी, तो उन्होंने टाइगर के ऊपर जो एक पॉडकास्ट बनाया है, और टाइगर का रहना जंगल के लिए कितना आवश्यक है, ये भी उन्होंने बहुत ही सरलता से अपने व्यूअर को ये जानकारी साझा करी है। अब जैसे कि ये जंगल का समय है, और ये देखिए नेचर कॉल के लिए रुक रहे हैं। तो यही चीज़ें अवस्थी जी हमेशा सिखाते हैं भाई जी, कि आप ऐसे प्लेस पर गाड़ी मत रोकिए कि जहां आपको खतरा है। अब चूँकि क्या होता है कि टाइगर जानबूझ के अटैक नहीं करता। अब भाई भैया जी गए हो गए नेचर कॉल के लिए, और चूँकि ऐसा नहीं है कि इस एरिया में टाइगर नहीं है, भाई ये तो सतपुड़ा मेलघाट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट ही है, जिसके पहले मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया है। और यही ये जंगल से लगी वाली ये बस्ती है।
आदिवासी ट्राइब रहती है यहाँ पे और वन से ही इनका गुजारा है, जंगलों से। तेंदूपत्ता, महुआ, गुल्ली और ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी। तो वही बता रहा था कि टाइगर का भी मैन ईटर नहीं होता, मैन ईटर इंसान ही बनाता है टाइगर को, क्योंकि इंसान की कुछ गलतियाँ के कारण टाइगर ले जाता है और फिर होता ही है कि वो टाइगर मैन ईटर बन जाता है। और चूंकि टाइगर तो आपके इलाके में नहीं आ रहा ना भाई, आप जंगल में जा रहे हो, तो जंगल में जब आप चले तो जंगल का जो कानून है उसके अनुसार चलना है आपको। आपके अपने जो यही कह लेंगे आपकी मस्ती के कारण उस जंगली जीव को काहे के लिए अपन दोष दें, क्योंकि गलतियां तो आप कर रहे हो और दोष जानवर को दे रहे हैं। जैसे अभी एक हैदराबाद के, जहां हैदराबाद का लंग्स कहा जाने वाला, जहां 400 एकड़ ग्रीन फॉरेस्ट था, और मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा, हैदराबाद में ही है वो प्लेस, उस प्लेस का मैं नाम बता दूंगा, गांचा कच्ची बावली ऐसा करके है वो जगह। और अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी वीडियो वायरल हुए। तो आईटी पार्क बनाने के लिए इतना बड़ा ग्रीन फॉरेस्ट को काट रहे थे। वहाँ पे जो रहने वाले वाइल्ड लाइफ है, जैसे लेपर्ड भी था, डियर हो गए, स्पॉटेड डियर हो गए और मोर थे, और 450 प्रकार की स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती है। तो भाई इंसान तो अब जंगल नहीं उजाड़ रहा ना, ये बोलेंगे कि इंसान ही जंगल उजाड़ रहा, माफी चाहूँगा। जानवर तो शहर में आकर के शहर थोड़ी ना उजाड़ रहा। इंसान अपनी लोभ लालच के कारण जंगल साफ कर रहा है, और जबकि जो 400 एकड़ जो जमीन है, उस जमीन पे पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। अब वहाँ पे तो आप सोचिए कि वो हैदराबाद का उसको लंग्स भी बोल रहे हैं और वही फॉरेस्ट को उजाड़ रहे हैं। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ, सेव टाइगर, सेव वाइल्ड लाइफ, सेव फॉरेस्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।